हर हर महादेव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी व्यक्ति ने आपको वर्षों पहले चोट पहुंचाई थी, लेकिन आज भी उसका नाम सुनते ही भीतर गुस्सा, दुख या बेचैनी जाग जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्या वह व्यक्ति आज भी आपको दुख दे रहा है, या फिर आपका अपना मस्तिष्क उस पुराने दुख को, दर्द को बार बार दोहरा रहा है? हमारा मस्तिष्क एक जंगल की तरह है। इमेजिन कीजिए कि जंगल में एक रास्ता है जिस पर रोज लोग चलते हैं। जितना अधिक उस रास्ते पर चला जाएगा, वह उतना ही चौड़ा और मजबूत होता जाएगा। मस्तिष्क में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम बार बार किसी दर्दनाक घटना को याद करते हैं, बार बार किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध महसूस करते हैं, बार बार अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी के बारे में सोचते हैं, तो माइंड में उसी प्रकार के न्यूरल पाथवे मजबूत होने लगते हैं। धीरे धीरे क्रोध, पीड़ा और शिकायत हमारी आदत बन जाती है। फिर छोटी सी बात भी हमें आसानी से आहत कर देती है। यहीं पर आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है मस्तिष्क पत्थर की तरह स्थिर नहीं है, वह हर दिन बदल रहा है। आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, जिस पर ध्यान देते हैं, मस्तिष्क उसी के अनुसार स्वयं को ढालता रहता है। अर्थात आपके विचार केवल मन में नहीं रहते, वे धीरे धीरे आपके माइंड की संरचना को भी प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब प्रश्न है कि फॉरगिवनेस हमें इसमें कैसे मदद करती है? क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह भी भिन्न नहीं है कि आपको फिर से उसी व्यक्ति पर भरोसा करना है। और क्षमा का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना भी नहीं है। क्षमा का वास्तविक अर्थ है, मैं इस दर्द को अपने भीतर हमेशा के लिए नहीं ढोऊंगा। जब आप क्षमा का निर्णय लेते हैं, तो पहली बार आपका ध्यान अतीत से हटकर वर्तमान में आने लगता है। आप बार बार उसी घाव को कुरेदना बंद कर देते हैं, और जैसे ही ऐसा होता है, मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवे बनाना शुरू कर देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो द्वेष हमें उसी व्यक्ति से बांधे रखता है जिसे हम भूलना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हम उससे दूर हो गए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमारी ऊर्जा उसी के चारों ओर घूम रही होती है। फॉरगिवनेस उस अदृश्य बंधन को काट देती है। यह दूसरे को नहीं, सबसे पहले स्वयं को मुक्त करती है। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया। यदि आप अगले 10 वर्षों तक उसी घटना को याद करते रहे, तो वह व्यक्ति आपको केवल एक बार दुख देगा, लेकिन आपका मन आपको हजारों बार दुख देता रहेगा। अब सोचिए, असल में आपको कौन पीड़ा दे रहा है, वह व्यक्ति या उस स्मृति से आपकी निरंतर पहचान? फॉरगिवनेस इसी पहचान को ढीला करना शुरू करती है। फॉरगिवनेस एक घटना नहीं है, यह एक अभ्यास है, प्रैक्टिस है। कई बार आपको एक ही व्यक्ति को 100 बार क्षमा करना पड़ सकता है, क्योंकि हर बार जब स्मृति लौटती है, आपको फिर से छोड़ने का चुनाव करना पड़ता है, और यही चुनाव धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को बदलता रहता है, चेंज करता रहता है। याद रखिए, फॉरगिवनेस अतीत को नहीं बदलती, लेकिन यह उस अतीत के प्रभाव को कम कर देती है, मुक्त कर देती है। हर बार जब आप क्षमा चुनते हैं, आप केवल अपने हृदय को नहीं बदल रहे होते, आप अपने मस्तिष्क में शांति का, पीस का एक नया मार्ग बना रहे होते हैं। और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की सबसे सुंदर शक्ति है, पावर है, क्योंकि अंततः जिसे आप बार बार पोषित करते हैं, आपका मस्तिष्क उसी का घर बन जाता है।